नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक नेपाली गोरखा की, जिन्होंने कारगिल के युद्ध यानी कि 1999 में जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई और यहाँ तक कि सबसे बड़े ऑपरेशन का सबसे बड़ा काम सौंपा गया उन्हें और उन्होंने निभाकर विजय भी दिलवाई। जी हाँ दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि उनकी कब जन्मे, कहाँ जन्मे या फिर कारगिल युद्ध में किस तरह से उन्होंने योगदान दिया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि नॉलेजफुल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन था ये बंदा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ललित राय की, जो कि उनका जन्म हुआ देहरादून उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में और एक नेपाली परिवार में जन्मे थे। वो निष्ठा इंडिया और सेवा शाखा भारतीय सेना थी उनकी और पद उनको कर्नल का था। मैं आपको बता दूं कि कर्नल ललित राय वीआरसी एक पूर्व सैनिक अधिकारी सेना है और जिन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके बहादुर कार्यों के लिए सजाया भी गया है। उनकी पहली बटालियन थी, वो 11 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिसे सीओ के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें सामाजिक ऊंचाई पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जिन्होंने बखूबी रूप से इसे निभाया। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले वो 11 गोरखा राइफल में काम करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें आदेश के तौर पर कहा गया कि आप 1/11 गोरखा राइफल्स में काम करिए और उन्होंने इस आदेश को माना और उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कारगिल के युद्ध में उन्होंने जो भूमिका निभाई उस पर उन्हें पुरस्कार मिला, जिसका नाम था वीर चक्र COAS प्रशस्ति पत्र, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि वो और क्या क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमक्योर फार्मास्यूटिक लिमिटेड में नियंत्रक भी हैं वो और मानव संसाधन विकास समूह का अध्यक्ष भी हैं वो लोग। इसके बाद मानव संसाधन विकास और प्रशासन पंचशील जो रियलिटी है उसके अंदर भी वो काम करते हैं। तो उनके काम से तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कारगिल युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी और कैसे उन्होंने पूर्ण किया। तो मैं आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध के दौरान यहाँ पे ऑपरेशन विजय में उन्होंने अपना योगदान दिया। ऑपरेशन विजय के दौरान तैनात पहली यूनिट 1/11 GR थी, जो कि उच्च ऊंचाई वाले युद्धों के विशेषज्ञ थे और बटालियन सेक्टर में बटालियन की तैनाती के बाद राय ने सीओ का पदभार संभाला और उनकी एक प्लाटून का नेतृत्व लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने किया था। 1/11 GR को बटालियन सेक्टर में एक दुर्जेय रीज खाल गुबर पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था और अग्रणी दौरे पर भारतीय सैनिकों को दुश्मन की आग की प्रभावी और भारी मात्रा में मार गिराया था। इस कमजोर स्थिति में यहाँ पे दिन के उजाले के खतरे को महसूस करते हुए राय ने 5 प्लाटून को हस्तक्षेप करने वाले दुश्मनों की स्थिति को साफ करने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने खुद शीर्ष पर पहुंचने के लिए सामने उपलब्ध मुट्ठी भर सैनिकों का साथ नेतृत्व किया। दुश्मनों के खतरे को भांपते हुए 30 या 40 सैनिक कर्मियों ने एक साथ इन सैनिकों पर 3 तरफ से जवाबी हमला किया और इस पलटवार के दौरान राय के घुटनों पर चोट आ गई। अपनी चोट के बावजूद उन्होंने सैनिकों को बहादुरी का एक बहुत ही उच्च मानक स्थापित करने का साहस और लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आपको एक बात बीच में बताना चाहूँगा कि अभी भी वो यहाँ पे मोटिवेटर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि उनके लिए एक और अलग से यहाँ पे उपलब्धि बन जाती है। उन्होंने तब तक खाली करने के इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें आदेश ना मिल सके, यानी कि हम कब्जा ना करें। उनके इस अधिनियम और उनके इस मोटिवेशनल स्पीच ने ऐसे मानो कि आधी जंग को जीत लिया था। इस अधिनियम ने उनके सैनिकों के मनोबल को बढ़ा दिया, जिससे कि एक ही आरोप में उद्देश्य को फिर से संगठित किया गया और कब्जा कर दिया गया। यह कब्जा बटालियन उप क्षेत्र की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो गया और इस ऑपरेशन में दुश्मन के 25 सैनिकों को मार गिराया था और एक स्टिगर मिसाइल, वायु रक्षा बंदूकें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी कब्जा कर लिया गया था। उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और उच्च कोटि की विशिष्ट वीरता के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त 1999 को वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो राय हैं उनको और कौन कौन से यहाँ पे पुरस्कार मिले हुए हैं। तो उन्हें
वीर चक्र के रूप में ऑपरेशन विजय स्टार मिला था। उसके बाद उच्च ऊंचाई सेवा पदक भी मिला था, विशेष सेवा पदक भी उनके नाम हुआ। स्वतंत्रता पदक की 50वीं वर्षगांठ पर उन्हें एक पदक और भी मिला। और उसके बाद घाव पदक की बात करें तो ऑपरेशन विजय मॉडल, इसके अलावा सैन्य सेवा मेडल और 20 साल लंबी सेवा पदक और 9 साल लंबी सेवा पदक भी उनके द्वारा प्रदान की गई। दोस्तों, ये था राय का पूरा चक्रव्यूह, यानी कि कारगिल युद्ध में किस तरह से उन्होंने विजय ऑपरेशन पर विजय दिलाई और अपना बखूबी यहाँ पे कार्य किया। दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे आज भी उन्हें याद किया जाता है और आज भी वो कार्यरत है कई कंपनियों में। इसके अलावा भारतीय सेना की गाइडेंस में और मोटिवेशन के रूप में भी मोटिवेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, विजय राय के लिए आप क्या कहेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक बार जय गोरखाली जरूर लिख देना। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल